हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी भाषा भाग हिंदी भाषा भाग 2 यानी भाषा फर्स्ट और भाषा फर्स्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि यूपी टेट ये 2014 का प्रश्न पत्र है। तो इसके बारे में अबाउट 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। करेक्ट आंसर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर होगा दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। संकर शब्द क्या है? दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ईय प्रत्यय, ई प्रत्यय, या फिर एक प्रत्यय, या आ प्रत्यय। प्रत्यय की वीडियो ऑलरेडी पहले से ही उपलब्ध है। आप चैनल में सर्च करके या उसमें प्लेलिस्ट में देख के आप पढ़ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी प्रत्यय की वीडियो दी है, प्रत्यय, उपसर्ग, इनकी वीडियो दे चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुत का स्त्रीवाचक क्या होता है? सुता। क्या होता है? सुता। सुत का स्त्रीवाचक क्या होगा? सुता। क्या हो जाएगा? सुता होगा। और यानी सुत का स्त्रीवाचक सुता होता है, और जिसमें आ प्रत्यय, क्या? आ प्रत्यय, सुत आ प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा अप्रिय होना। नाक का बाल होना, अधिक प्रिय होना, अधिक प्रिय होना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? अश्व का, अश्व मीन्स घोड़ा होता है, घोटक होता है होता है, लेकिन कटक नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो अश्व के पर्यायवाची क्या होते हैं? घोड़ा, घोटक है आदि हैं, और कटक इसका पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? अस्थिर, अडिग, यायावर, या गतिशील। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यायावर। क्या हो जाएगा? यायावर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए ये शब्द कौन सा है? यायावर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36।
बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी हुई प्रस्तुत ये पंक्तियां रचित हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, समास का अर्थ है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन। नवीन अर्थ। करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी अनेक पद मिलकर एक पद बन जाता है। यानी अनेक पद मिलकर जब एक पद बन जाता है तो वह समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। सामान्य अर्थ में समास को संक्षेप करना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षेप करना भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, संक्षेप। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना तथा उनका निदान करना। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यानी भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो भाषा के मुख्यतः कितने कौशल होते हैं? कितने कौशल पहले बात कर लेते हैं। भाषा के प्रमुख 3 कौशल होते हैं। कौन कौन से? लिखना, यानी लिखना यानी लेखन, ठीक है। और सुनना यानी श्रवण। क्या होता है? श्रवण। और बोलना मतलब मौखिक, बोलना मौखिक। तो एक अन्य पठन कौशल भी भाषा में प्रयुक्त होता है, यानी मौखिक भी प्रयोग होता है। तो ये कौन है? सुनना, बोलना और लिखना। लेकिन हंसना इसका आंसर नहीं होगा, यानी हंसना एक कौशल नहीं है। कौशल के अंतर्गत इसमें कौन एक नहीं है, तो केवल हंसना नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, यानी भारतीय संविधान में हिंदी
को 14 दिसंबर 1949 नहीं 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली और इसी 14 सितंबर से हिंदी दिवस मनाना आरंभ हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 14 सितंबर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूत एवं आनंदानुभूत कराना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य होता है काव्य शिक्षण का? उद्देश्य रसानुभूत एवं आनंदानुभूत कराना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी मेरी गाय काली है, इसका करेक्ट आंसर होगा मेरी गाय काली है। यहाँ पर मेरी एक सार्वनामिक विशेषण है। मेरी क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। जो सार्वनामिक विशेषण आया है वो कौन है? मेरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यानी विशेषण का प्रयोग किया गया हुआ है, तो इसमें विशेषण का प्रयोग किया है मेरी गाय। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाटक शिक्षण, यानी इस विशेषण से संबंधित भी वीडियो अपलोड होगी, देख लें। नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। फिलहाल कुछ दिन वीडियो नहीं पढ़ पाई थी फ्रेंड्स, क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी, तो इसलिए वीडियो नहीं डाल पाए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्रानुसार। नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल, रेखा चित्र। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाहनारूढ़। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्या होगा? वाहनारूढ़ करेक्ट हो जाएगा। यानी जहां अधिकरण कारक चिन्ह का लोप होता है वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें दिए गए जो वाहन रूढ़ के पर कारक चिन्ह का लोप है, वाहन पर आरूढ़, वाहन पर आरूढ़ यानी पर कारक का, यानी पर कारक चिन्ह का लोप है। तो इस सामासिक पद का विग्रह वाहन पर आरूढ़ होगा, अतः अधिकरण कारक का प्रयोग वाहनारूढ़ हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा वाहनारूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? किस रस को
किस रस को रसराज कहा जाता है? तो ये श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है एक दो दफे, ये कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु काल। करेक्ट आंसर क्या होगा? घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? 46। तो घनानंद को रीतकाल का कवि माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद या आशीर्वाद। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटना है इसमें, शुद्ध वर्तनी वाला। तो शुद्ध वर्तनी वाला क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। ये हमेशा लिखा जाता है आशीर्वाद, वा पर रेफ लगती है, इस तरह के इसको रेफ कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से अलग होने के भाव में, यानी भाव अपादान से अलग होने के भाव में संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन क्या है? हे, अरे आदि कारकों की प्रमुख परसर्ग होती है, यानी प्रमुख परसर्ग हैं। अतः को एक कर्म कारक के चिन्ह का बोध कराता है। किसका? कर्म कारक। तो ऑप्शन ए करेक्ट सही होगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन का उपनाम? हरिऔध, निराला, अज्ञे, गुलेरी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरिऔध, निराला, अज्ञे, गुलेरी। तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे इनका नाम है, इनका उपनाम क्या है? अज्ञे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, बिहारी के प्रसिद्ध, बिहारी के प्रसिद्ध हैं कवित्त, सवैया, पद, दोहा। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहारी के प्रसिद्ध हैं, तो बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? तो दोहा प्रसिद्ध हैं। बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? दोहा प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, तो इसका इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 51, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है? पुनः धन जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनः धन, पुनः धन जन्म या पुनः धन आजन्म। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनः धन जन्म। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत, करुण, हास्य, वीर। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? यानी करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? शोक। तो शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। तो जबकि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। क्या है यहाँ? निर्वेद। शांत का स्थायी भाव निर्वेद। हास का स्थायी भाव क्या होगा? हास। हास का स्थायी भाव हास। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। क्या होगा? उत्साह।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करोड़। शोक किस रस का यानी करोड़ रस का स्थायी भाव है, जिसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सूरदास ने ब्रज भाषा की यानी सूरदास ने ब्रज भाषा में सूर सागर की रचना की है। याद रखेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28, 30। करेक्ट आंसर क्या होगा? दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो फ्रेंड्स, दोहा एक सममात्रिक छंद है। दोहा एक सममात्रिक छंद है। तो इसमें कितनी होती हैं मात्राएं? 24 होती हैं, 26, 28, 30। कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा एक सममात्रिक छंद है और इस छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। तो इसकी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसका 24 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुलीन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ क्या हो जाएगा? कुलीन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाती, दात्र, दात्री, धात्री। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दाता का स्त्रीलिंग दात्री होता है, जिनके समान अर्थ देने वाला एवं देने वाली। देने वाला दाता होता है और दात्री देने वाली होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन सी होगा, दात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। करेक्ट आंसर क्या होगा? 57 में लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? इसका करेक्ट आंसर यानी लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में से परसर्ग अलग होने के भाव का बोध होकर आता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस करेक्ट आंसर यानी अपादान से, तो अपादान कारक होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। पापी में कौन सा विशेषण है? पाप एक गुणवाचक यानी पाप क्या है? गुणवाचक है और इसमें ई प्रत्यय लगाने पर बना नया शब्द पापी होगा। यानी क्या? यानी ई प्रत्यय लगाने से बना नया शब्द क्या होगा? पापी होगा। अतः दिए गए शब्द में गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसमें क्या होगा? इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें अलंकार होगा उपमा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। बीजक किसकी रचना है? सूर, तुलसी, कबीर, जायसी। तो किसकी रचना है? तो बीजक जो है किसकी रचना है? कबीर की रचना है। किसकी?
कबीर की। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।